दोस्तों, चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, इस बात का ऐलान उनकी मां रीना पासवान ने कर दिया है। एक बयान के दौरान उन्होंने कहा कि वो आने वाले वक्त में चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनने के लिए आशीर्वाद देने वाली हैं। यानी कि जिस बात की चर्चा पूरे बिहार चुनाव के वक्त होती रही, चिराग पासवान के मंच से बार बार ये नारे लगाए गए कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, चिराग पासवान जैसा हो, उसी बात को अब उनकी मां ने भी दोहरा दिया है और कह दिया है कि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। आप सबसे पहले उनका वो बयान सुनिए। उनसे सवाल पूछा गया था कि क्या आप आने वाले वक्त में चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनते देखना चाहती हैं, तो इसके बाद उन्होंने जो जवाब दिया सुनिए। आने वाले समय में 2030 के लिए देखना चाह रही हैं? जी जी, 30 के लिए एक मां का आशीर्वाद है। बिल्कुल आशीर्वाद। दोस्तों, चिराग पासवान बिहार की राजनीति में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चाओं में हैं, क्योंकि उन्होंने जब भी बयान दिए, संतुलित बयान दिए और साथ ही साथ अपनी बात एनडीए से मनवा ही ली। बीजेपी से अपनी बात मनवाते हुए उन्हें 29 सीटें मिली थी। 19 सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की। ये बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट माना जा रहा है। चिराग पासवान ने जिस तरह से 2020 के चुनाव में उन्हें एक भी सीट नहीं मिली थी, लेकिन इस बार पूरी 19 सीटें उन्हें मिली है। 29 में से 19 सीटें उन्होंने हासिल की है और साथ ही साथ 2 मंत्री भी बन गए हैं। दरअसल 6 विधायक पर 1 मंत्री का ये जो फॉर्मूला है, ये एनडीए में बनाया गया था और इसी के तहत सबको मंत्री पद बांटे गए हैं और चिराग पासवान को एक और मंत्री पद अभी मिलना है। 2 मंत्री पद मिल चुके हैं, एक और आने वाले वक्त में जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो उन्हें दिया जाएगा। इस बीच जब उनकी मां से बातचीत होती है तो उनकी मां से सवाल पूछा जाता है कि आपको कैसा लग रहा है बिहार में जिस तरह से जो एलजेपीआर है, लोजपा रामविलास है, उसने जो प्रदर्शन किया है उसको लेकर आप क्या कहेंगे। तो वो पहली बात तो बहुत खुश होती है, अपनी बातें बताती हैं, लेकिन साथ ही साथ जब उनसे सवाल किया जाता है कि क्या आप आने वाले वक्त में चिराग पासवान को मुख्यमंत्री देखना चाहती हैं बिहार का, तो जाहिर है उनका जो जवाब रहता है वो हाँ रहता है और उन्होंने तो डेट भी बता दी है। 2030 का जिक्र कर दिया है। 2030 आमतौर पर लोगों को बहुत जल्दी लग रहा होगा, लेकिन इस बात को जो रीना पासवान है उन्होंने कहा है कि 2030 के लिए उनके बेटे को, वो अपने बेटे को आशीर्वाद देती है कि 2030 में वो बिहार के मुख्यमंत्री बने। मौजूदा वक्त में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है। बीजेपी अपना दावेदार खोज नहीं पाई है और इस वजह से मजबूरी में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा है। बार बार ये बातें हो रही थी कि बीजेपी नीतीश कुमार को हटाएगी, मुख्यमंत्री पद में वो नहीं रखना चाहती है। इसी वजह से जब सवाल पूछा जाता था तो यही कहा जाता था कि विधायक दल तय करेगा और जब विधायक दल की बैठक होती है तो जाहिर है कि नीतीश कुमार अपनी बात मनवा लेते हैं, कहते हैं हमें सीएम पद चाहिए तो चाहिए, बाकी आप कुछ भी करते रहिए। क्योंकि जेडीयू की तरफ से चुनाव के पहले से ही लगातार ये पोस्ट हो रहे थे कि भाई नीतीश कुमार आने वाले हैं, 5 दिन में आएंगे, 25 दिन में आएंगे, 20 दिन में आएंगे, 10 दिन में आएंगे, आ जाते हैं तो भी कहा जाता है नीतीश कुमार आ गए हैं, 25 से 30 फिर से नीतीश, ये नारे बाकायदा लगाए जाते हैं और बार बार इस बात को कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ेंगे और आखिरकार होता भी वही है। बीजेपी को नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना पड़ता है। चर्चाएं तो ये भी चल रही थी कि चिराग पासवान को डिप्टी सीएम या फिर सीएम जो बीजेपी है वो बना सकती है, लेकिन मौजूदा वक्त में बीजेपी के पास जो नंबर है उस नंबर के हिसाब से अगर देखा जाए तो बीजेपी चाहती थी कि उनका अपना मुख्यमंत्री हो, वो किसी के सहारे नहीं रहना चाहते हैं। और इसी वजह से जब मुख्यमंत्री का पद बांटा गया, उसके बाद जब मंत्रियों को विभाग दिए गए तो विभाग में नीतीश कुमार की पावर को कम कर दिया गया। अब ये चीज वो चिराग पासवान के साथ शायद नहीं कर पाते और इसी वजह से अभी चिराग पासवान भी अपनी राजनीति देख रहे हैं, बीजेपी भी अपनी राजनीति देख रही है, लेकिन 2030 में चिराग पासवान कुछ बड़ा खेल भी कर सकते हैं। अभी 2025 का ही चुनाव बीता है, 5 साल है, लेकिन ये 5 साल बहुत उथल पुथल वाले बिहार में होने वाले हैं, क्योंकि गृह विभाग मिल गया है सम्राट चौधरी को और इसके अलावा भी कई मजबूत जो विभाग हैं वो बीजेपी ने अपने हाथों में ले लिए हैं। लोजपा रामविलास को बहुत अच्छे विभाग नहीं मिले हैं। अब आने वाले वक्त में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, उसमें एक और विभाग लोजपा रामविलास को मिलना है, यानी कि उनके 3 मंत्री कुल इस सरकार में देखने को मिलेंगे। मौजूदा वक्त में 2 ही मंत्री हैं। इसमें भी चिराग पासवान बहुत खुश हैं। वो कह रहे हैं कि मैं भला और कितना ही लालच दिखा लूंगा और उनकी इसी सादगी का हर कोई फैन हो जाता है। जिस तरीके का स्ट्राइक रेट उनका रहा लोकसभा के चुनाव में भी और साथ ही साथ अब विधानसभा के चुनाव में जो प्रदर्शन रहा है, उससे हर कोई जो भी चिराग पासवान को पसंद करता है वो काफी खुश नजर आ रहा है। और इस बीच जो बार बार नारे लगाए जा रहे थे, जो उनके जीजा है अरुण भारती, वो भी कई बार इस बात को कहते रहे हैं कि बिहार में कोई युवा सीएम होना चाहिए और वो युवा चेहरा चिराग पासवान हो सकते हैं, क्योंकि चिराग पासवान लगातार इस बात को कहते हैं कि मैं बिहार आना चाहता हूं, मैं बिहार की राजनीति करना चाहता हूं, मैं दिल्ली में बैठे नहीं रहना चाहता और इसी चीज को आने वाले वक्त में वो साकार भी करेंगे, जिसके लिए उनकी मां ने उन्हें आशीर्वाद भी दिया है। 2030 में चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा उनका कहना है और वो चाहती हैं कि मुख्यमंत्री के पद पर वो अपने बेटे को देखें। चिराग पासवान जिस तरीके की राजनीति करते हुए दिखाई दे रहे हैं तो बहुत जल्द शायद उन्हें ये मुकाम मिल भी जाए, लेकिन चिराग पासवान की ये जो राजनीति है इससे
इसकी सराहना भी बहुत ज़्यादा की जा रही है और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि उनका जो स्ट्राइक रेट है वो आने वाले वक्त में कहीं बीजेपी को टेंशन ना दे दे। अब ये जो कुछ भी होगा आने वाले वक्त में हम जानेंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।